Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says a solid glass sphere with radius capital R and an index of refraction 1.5 is silvered over one hemisphere. A small object is located on the axis of the hemisphere at a distance of 2r to the left of the vertex of an unsilvered hemisphere. Find the position of final image after all refractions have taken place. ठीक है, तो पहले तो इसको हम समझते हैं बेटा फिगर क्या है ना। एंड देन इसके बाद हम इसको समझेंगे कैसे आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम आते हैं फिगर के ऊपर। तो फिगर क्या है, आप ध्यान से समझना इस चीज फिगर को, है ना। फिगर बोल रहा है ये कि ये कोई अगर एक कोई ये आपका है ना स्फीयर है। ठीक है, तो अगर ये कोई एक स्फीयर है तो इस स्फीयर के लिए, है ना, ये जो लेफ्ट साइड है ना इसको हम मिरर कर लेते हैं, सिल्वर कर लेते हैं। ये सिल्वर पॉलिश है, मान लो ये मिरर का काम करेगा, है ना। जो लेफ्ट सॉरी राइट साइड है, आप इसको यहाँ पे इतना सिल्वर मान सकते हैं। तो ये होगा बेटा मिरर का काम कर देगा, और जो अनसिल्वर्ड है वो रिफ्रैक्शन का काम करेगा, है ना, इधर से। ठीक है, अब इसका रेडियस दिया हुआ है बेटा, ये रेडियस आर है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक्सिस की बातें इसमें आएंगी। देन हम इसमें एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये रहा मान लो आपका एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्सिस रहा। तो अगर ये एक्सिस है बेटा, देन हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहली चीज यूज करने वाले अपन क्या, कि इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, है ना, इस पॉइंट को अगर देखा जाए, अच्छा अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे पहली चीज, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है ना, इस पॉइंट पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। लेट्स रीड, है ना, यहाँ पर, यानी कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इस सरफेस से 2r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब ये सेंटर क्या है बेटा, सेंटर को ले लो तुम c, सेंटर की ये रेडियस क्या है r, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, पूरी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 2r। ठीक है, चलो 2r हो गया। अब हम करते क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि μ2 इक्वल टू, आप म्यू इक्वल टू ले लो ग्लास का 1.5 है, और एयर का तो पता ही क्या होता है, एयर इक्वल्स टू 1 हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या यूज करने वाले हैं, अब हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट इधर है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा एयर टू ग्लास, है ना। तो यानी कि सबसे पहला काम क्या, अच्छा सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लें कि की कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो जो की कॉन्सेप्ट है इसका वो है बेटा, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना। बात समझ आया, या फिर उसी के रिगार्डिंग, लेंस मेकर फॉर्मूला के रिगार्डिंग, जिससे लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है वो है रिफ्रैक्शन थ्रो सरफेस। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है ना। लेंस में का फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो इसी से डिराइव होता है। चलो अगर अपन देखें आगे सॉल्व करने को, तो सबसे पहला केस वन में क्या हो रहा है, केस वन में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एयर टू स्फीयर, और ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। ये क्या है बेटा आपका, रिफ्रैक्शन है। जब ये एयर टू स्फीयर रिफ्रैक्शन है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, है ना। फॉर्मूला जो यूज होगा वो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब μ1 क्या है, यहाँ पर एयर है, μ2 क्या है 1.5 है, तो इसको अगर रखें हम तो 1.5/v, v1 ले लो इसको बेटा, है ना। अच्छा v1 ले लिया, माइनस μ2 1 हो जाएगा, अपॉन u क्या है, u अगर इसको इसके रिस्पेक्ट में देखें तो u की वैल्यू -2r है, इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1.5/v1 प्लस 1/2r इक्वल्स टू 0.5 अपॉन r। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो जो v1 की वैल्यू निकल के आती है वो आती है इन्फिनिटी। यानी कि अगर पहले केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पर। ठीक है,
अच्छा, सेकंड केस पर आते हैं। पहले तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना, एयर से ग्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो एयर से ग्लास रिफ्रैक्शन होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। और वो जो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा वो मिरर के लिए, यानी कि इस वाले मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देन केस 2 हम ले रहे हैं, अगला केस है ना, रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अगर हम रिफ्लेक्शन का केस देखें तो रिफ्लेक्शन में क्या ऑब्जर्व होता है अपने को, रिफ्लेक्शन में ऑब्जर्व हो रहा है कि 1/v2 माइनस 1/u2 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो 1/v2 अगर निकालने को देखें कि दूसरे, अगर रिफ्लेक्शन में इमेज कहाँ बनेगा, तो 1/v2 माइनस 1/u2, u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, u2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि जो पहले का इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2, तो यह हो जाएगा माइनस, निगेटिव में ही होगा, ऑब्वियस है। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो अगर निगेटिव हुआ, मेरे के रेस्पेक्ट में सारा चीज लेफ्ट में है, तो r/2, तो ये 2/r। अगर फिर यहाँ पर देखोगे v2 की वैल्यू, तो v2 की वैल्यू मिलेगी बेटा -r/2 पर। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये बात कि अगर हमारा इमेज जो होता है कॉनकेव केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनता है, और r/2 क्या है, उसका फोकस है, यानी कि जो इमेज मिलेगा वो कहीं इधर मिलेगा, जो इमेज मिलेगा वो कहीं इधर मिलेगा। एक मिनट में आप थोड़ा सा और प्रॉपर, हाँ इधर मिलेगा, इधर इधर यहाँ पर, है ना। पहला तो इमेज बहुत दूर में मिलेगा, दूसरा v2 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब देखो जो v2 है ना, वो उस स्फीयर के अंदर मिल गया। अगर हम अगले केस पर आए तो अगले केस में अगर देखेंगे तो केस 3, ठीक है ना, यानी केस, है ना। अब ग्लास टू वाटर, सॉरी ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ग्लास टू एयर जब रिफ्रैक्शन होगा तो वही केस फिर से हम कंसीडर करेंगे, क्या, सेम केस फिर से हम अप्लाई करेंगे, यानी कि μ2/v, v3 ले लो, माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। अब यहाँ पर केस पलट जाएगा, यानी कि μ2 जो है 1 हो जाएगा, है ना, μ2 1 हो जाएगा क्योंकि एयर होगा μ2 इस केस में, तो 1/v3 माइनस μ1, दैट मीन्स 1.5 अपॉन u की वैल्यू क्या है, अगर u की वैल्यू देखें तो इसके लिए u की वैल्यू ये पूरी है, यहाँ से लेकर के जो v2 है ना वो इसके लिए u है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये तो r/2 था विद रेस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन बाकी की बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1.5r, है ना, या फिर 3/2r, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ 1.5r इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5/r। अगर बेटा यहाँ से वैल्यू को निकालने को देखें हम, तो वैल्यू क्या आएगी, लेट्स गो थ्रू इट। तो वैल्यू आएगी 1/v3 प्लस 1.5/1.5r, तो 1.5 to 1.5 कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा बेटा 1/r, ठीक है। यह आ जाएगा आपका क्या, 1/r, 1/r इक्वल टू 0.5, है ना, माइनस 0.5/r। और अगर फाइनल हम देखें तो v3 की वैल्यू, 1/v3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/v3 की वैल्यू आएगी 0.5r माइनस 1/r, 1/-2r, तो v3 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा क्या, 2r। तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, फाइनल इमेज इसके रेस्पेक्ट में देखो आप, कि इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे, इसी तीसरा रिफ्लेक्शन इसी के रेस्पेक्ट में हुआ है, इधर से इधर जाते टाइम, तो तीसरे के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी फाइनल इमेज जो मिलेगा वो यहाँ पर कहीं मिलेगा, एक मिनट, कहीं यहाँ पर मिलेगा, कहीं यहाँ पर, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको हमें अलग से यहाँ फाइनल इमेज मिलेगा, यानी कि अगर हम फाइनल इमेज को देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका फाइनल इमेज मिलेगा, ठीक है ना, यानी v3 की वैल्यू 2r होगी इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव है तो राइट साइड में ही होगा। सो हियर यू विल गेट द फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज विल बी एट अ मिरर्ड पोल, मिरर के पोल पर,
I hope you understood it well. All the best.